ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल के समय में सही शिक्षा प्राप्त करना और उसके बाद उसके अनुरूप नौकरी प्राप्त करना एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। आजकल के युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जगह जगह नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उनमें से कई लोगों को मनचाही नौकरी मिल भी जाती है और किसी को बेमन से भी कोई नौकरी करनी पड़ती है। परंतु जिन लोगों को किसी भी प्रकार की अच्छी नौकरी नहीं मिलती, उनके सामने कैरियर के लिए एक दूसरा विकल्प बचता है और वो है बिजनेस का। परंतु बिजनेस को लेकर उनके मन में बहुत तरह की शंकाएं होती हैं, जैसे कि किस चीज़ का बिजनेस करें या फिर बिजनेस करेंगे तो वो ठीक ठाक चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस प्रकार की सोच को लेकर वह हमेशा सशंकित रहते हैं। तो आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र व्यवसाय का चुनाव करने में हमारी बहुत मदद करता है। हम अपनी कुंडली को देखकर यह जान सकते हैं कि हमें कौन सा व्यवसाय सूट करेगा और किस व्यवसाय में हमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आज मैं अपने वीडियो में आप सबको यह बताऊंगी कि 9 ग्रहों से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कौन कौन से हैं और किन किन को कैसा बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों, आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक शुभ फल दे रहा हो, उससे संबंधित व्यवसाय करने से निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। अपनी कुंडली की शुभ ग्रहों के अनुसार आप अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। वैसे तो किसी की कुंडली को देखकर ही उसके कुंडली के शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में बताया जा सकता है, फिर भी मोटे तौर पर मैं आपको आपकी कुंडली के शुभ ग्रह का पता लगाने का एक तरीका यहाँ बता रही हूँ, जो बिल्कुल ही सटीक है और आप निश्चिंत होकर इस पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह उच्च के हो अथवा स्वग्रही हो, उससे संबंधित व्यवसाय आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता मिलेगी। जैसे कि सूर्य ग्रह का अपना घर अथवा अपनी राशि होती है सिंह, और मेष राशि में ये उच्च के होते हैं। तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में यदि सूर्य सिंह राशि के हों अथवा मेष राशि के हों, तो आपको सूर्य से संबंधित व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। इसी प्रकार चंद्रमा की अपनी राशि है कर्क राशि और ये वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि या फिर कर्क राशि के हों, तो आपको चंद्रमा से जुड़े हुए व्यवसाय करना चाहिए। मंगल ग्रह की अपनी 2 राशियां होती हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, और ये मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो फिर आपकी कुंडली में यदि मंगल मेष राशि के या वृश्चिक राशि के या फिर मकर राशि के हों, तो आप मंगल ग्रह से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। बुध की अपनी राशि है मिथुन राशि और कन्या राशि, और ये कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं।
तो यदि आपकी कुंडली में बुध मिथुन राशि के या फिर कन्या राशि के हों तो आपको बुध से संबंधित व्यवसाय करना चाहिए। इसी प्रकार गुरु की अपनी राशि है धनु राशि एवं मीन राशि, और ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु धनु राशि के, मीन राशि के अथवा कर्क राशि के हों तो आपको गुरु से संबंधित व्यवसाय करना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के दो राशियां होती हैं, वृषभ राशि एवं तुला राशि, और ये मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र वृषभ राशि के, तुला राशि के या फिर मीन राशि के हों तो आपको शुक्र से संबंधित व्यवसाय करना चाहिए। अब शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह की अपनी दो राशियां होती है, मकर राशि एवं कुंभ राशि, और ये तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि शनि मकर राशि के, कुंभ राशि के अथवा तुला राशि के हों तो आप शनि ग्रह से संबंधित व्यवसाय करें। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। तो राहु और केतु के अपने कोई भी राशि और घर नहीं होते, परंतु इनकी एक एक उच्च राशि होती है। जहाँ राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं वहीं केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में मिथुन राशि के राहु हैं अथवा धनु राशि के केतु हैं तो आपको उसी के अनुसार राहु अथवा केतु के व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। चलिए, यह तो बात हो गई आपके कुंडली के शुभ ग्रह स्थिति की, और आप यह भी जान गए कि अपनी कुंडली के अनुसार आपको किस ग्रह से संबंधित व्यवसाय करना चाहिए। अब आपको यह भी बता दूं कि सभी ग्रह से संबंधित व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सूर्य से संबंधित व्यवसाय की बात कर लेते हैं। तो सूर्य से संबंधित व्यवसाय है, पहला तो स्वर्ण एवं आभूषण का व्यवसाय। इसी के अंतर्गत 9 ग्रह से जुड़ी हुई जो भी रत्न और अंगूठियाँ होती हैं ये सब भी सूर्य के व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा दवा का बिजनेस, ऊन का व्यापार, ऊन अर्थात उलेन का व्यापार, राशन सामग्री तथा सभी प्रकार के अनाज का बिजनेस। इसके अलावा लकड़ी तथा लकड़ी से जुड़े हुए व्यवसाय सूर्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे फर्नीचर आदि। इसके अलावा पेड़ पौधों से संबंधित व्यवसाय भी सूर्य के अंतर्गत ही आता है, जैसे कि नर्सरी, गार्डन आदि का व्यवसाय। और सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय जो सूर्य के अंतर्गत आता है वह होता है आपका पैतृक व्यवसाय, अर्थात आपके पूर्वज जो व्यवसाय पहले से करते आए हैं वह व्यवसाय सूर्य ग्रह के अंतर्गत ही आता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय का। इसमें तेल को छोड़कर जितने भी तरल पदार्थ हैं, जैसे कि दूध, चाय, शरबत, पानी, शराब इत्यादि, ये सभी चंद्रमा के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय हैं। इसके अलावा दूध से बने जितने भी उत्पाद होते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, पनीर, लस्सी, आइसक्रीम, ये सभी भी चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय हैं। इसके अलावा पानी तथा पानी में पैदा होने वाले उत्पाद जैसे मछली आदि, यह भी चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय हैं। इसके साथ ही
चांदी का व्यवसाय तथा कुआं, तालाब, बोरिंग आदि से संबंधित व्यवसाय भी चंद्रमा के अंतर्गत ही आता है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल से संबंधित व्यवसाय की। तो मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय हैं प्रॉपर्टी डीलिंग, ठेकेदारी, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, हथियार का निर्माण, गोला बारूद, बंदूक आदि से संबंधित व्यवसाय तथा अग्नि से जुड़े हुए व्यवसाय, यह भी मंगल के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा रक्त से संबंधित व्यवसाय, रक्त अर्थात ब्लड से संबंधित व्यवसाय भी मंगल के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा हथियार तथा सर्जरी वगैरह के जो उपकरण होते हैं उनका निर्माण आदि कार्य भी मंगल के अंतर्गत ही आता है। साथ ही कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टिंग, खेती बाड़ी आदि का कार्य भी मंगल के अंतर्गत ही आता है। बालू, गिट्टी, टाइल्स, मार्बल, सीमेंट, ये सब भी मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय हैं। तांबा धातु से संबंधित व्यवसाय भी मंगल का व्यवसाय ही है। तो यदि कुंडली में मंगल आपके लिए शुभ ग्रह हो तो आप इन सभी में से कोई भी मंगल से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बुध से संबंधित व्यवसाय की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध वाणी एवं बुद्धि का कारक ग्रह है, तो इन सब से जुड़े हुए व्यवसाय ही बुध के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया आदि, यह सब बुध के मुख्य विषय हैं। इसके अलावा शेयर, सट्टा, दलाली, फाइनेंस तथा संचार से संबंधित व्यवसाय भी बुध के अंतर्गत ही आता है। कॉपी, किताबें तथा स्टेशनरी के सामान इत्यादि भी बुध से संबंधित व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। तो यदि बुध आपकी कुंडली में शुभ हो तो आप इनमें से कोई व्यवसाय कर सकते हैं। रेडियो जॉकी तथा न्यूज रीडर जैसे काम भी बुध के अंतर्गत ही आते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु से संबंधित जो व्यवसाय हैं वो सेवा, शिक्षा तथा धर्म कर्म से जुड़े हुए व्यवसाय होते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, कर्म कांड, वकालत, टीचिंग, योगा तथा वैद्य या जिसे आप डॉक्टर कहते हैं, यह काम भी गुरु के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा काउंसलर तथा पूजा पाठ से जुड़े उत्पाद का व्यवसाय, कर्मकांड, तंत्र मंत्र, साधना, ज्योतिष, रिसर्च, यह सब भी गुरु के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। जिस भी कार्य में आप किसी को सिखा रहे हों, सलाह दे रहे हों या किसी भी प्रकार से उनकी सहायता कर रहे हों या फिर न्याय दिला रहे हों, उनका हक दिला रहे हों, ऐसे सभी कार्य गुरु के अंतर्गत ही आते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह से जुड़े हुए व्यवसाय हैं कपड़े का व्यवसाय, होटल, सौंदर्य प्रसाधन जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह, इमिटेशन ज्वेलरी, डेकोरेशन आइटम, लाइटिंग आइटम,
जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, हर विवाह, जन्मोत्सव या त्योहारों में तरह तरह की लाइटें और सजावटी सामान जो दिखाई देती है, ये सभी शुक्र ग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा खाने पीने के सामान, फूड वगैरह, ये भी शुक्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय ही हैं। और लग्जरी आइटम अर्थात ऐशो आराम की जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हमारे घर में सोफ़ा और तरह तरह के आराम देने वाले उपकरण, ये सब शुक्र के अधीन बिजनेस आते हैं। इसके अलावा कला, फिल्म, अभिनय, संगीत, फैशन, ब्यूटिशियन कोर्स, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, इन सभी का क्षेत्र शुक्र ग्रह के अंतर्गत ही आता है। तो आप इनमें से किसी को भी अपने कैरियर के लिए चुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। वैसे तो जिनका शनि ग्रह अच्छा होता है कुंडली में, उनको नौकरी करने को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। परंतु यदि किसी कारणवश नौकरी नहीं मिलती है, तो उनके लिए भी कुछ व्यवसाय मैं आपको सुझाव देना चाहूँगी, जैसे कि कोयला, लोहा, तेल, वाहन, चमड़े आदि से संबंधित व्यवसाय, ये सब शनि ग्रह के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय हैं। इसके साथ ही लीडरशिप और राजनीति का क्षेत्र भी, जिसमें जन प्रतिनिधि वाला पद जो है, यह सब भी शनि ग्रह के अंतर्गत आता है। तो जिनकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में हो, वो इनमें से किसी एक को अपने कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राहु से जुड़े हुए व्यवसाय को। तो राहु से जुड़े हुए व्यवसाय हैं जैसे इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रिक से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं, वो राहु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जहर से संबंधित व्यवसाय। अब आप ये सोचेंगे कि जहर से संबंधित व्यवसाय कौन सा होता है, तो सभी को पता होगा कि जहर से भी बहुत तरह की दवाइयाँ बनती हैं, वो सब राहु के ही विषय हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक आदि, यह भी राहु के अंतर्गत ही आने वाले व्यवसाय हैं। इसके साथ ही लॉटरी, सट्टा तथा सभी प्रकार के ऑनलाइन बिजनेस जो ऑनलाइन होते हैं, मोबाइल पर होते हैं, ये सब राहु के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय हैं। तो यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में हो, तो आप इनमें से किसी एक को अपने कैरियर के लिए चुन सकते हैं। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। तो केतु ग्रह से संबंधित जो भी कार्य हैं, वो अक्सर पशु, जानवर तथा जीव जंतु से संबंधित व्यवसाय होते हैं, जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मांस, अंडा आदि का बिजनेस तथा चारा आदि का व्यवसाय, यह सभी केतु ग्रह के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, मैंने आपको आपकी कुंडली के शुभ ग्रह के बारे में भी बता दिया और उससे संबंधित किस ग्रह के कौन से व्यवसाय हैं, यह भी आपको बता दिया। तो अब आप निश्चिंत होकर किसी भी कैरियर का चुनाव कर सकते हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी,
क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वह मेरे 30 साल के ज्योतिष के अनुभव पर आधारित है, ना कि किसी किताब को पढ़कर, गूगल को देखकर या किसी ज्योतिष शास्त्र के पुराने किताब को पढ़कर मैंने आपको बताया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सभी अनुभव के आधार पर और मैंने हजारों कुंडलियां देखने के बाद जो भी निष्कर्ष निकाला वो मैंने आपको बता दिया। यदि आप इस वीडियो में बताए गए और दिए गए सुझाव के अनुसार अपने करियर का चुनाव करते हैं तो आपको उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको और भी किसी विषय के बारे में जानना हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आगे उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।